अगर अगर रिकॉर्डिंग कर रहे होंगे तो दोस्त, जितने भी रिनोवियन है, क्योंकि रिकॉर्डिंग किएंगे करेंगे तो अच्छी तरह से। सबसे पहले मैं इस मॉर्निंग जूम पे हैप्पीनेस, हेल्दी, सबको शुभकामना देते हुए इस मीटिंग के आगाज करने के पहले मैं उस परम पिता परमेश्वर का नाम लेना नहीं भूलूंगा और उन माता पिता का नाम लेना नहीं भूलूंगा जिन्होंने इस पृथ्वी पर लाने में अहम भूमिका निभाया है। साथ में कल अचानक आदेश मिला मुझे हमारे फाउंडर लीडर टीम सक्सेस वैली का, डॉक्टर सुब्रत डॉक्टर तपस विश्वास सर का, नवल सर तैयार हैं? मैं बोला बिल्कुल तैयार हूं सर, क्योंकि एक रेनोवियन एनी टाइम तैयार रहता है। चलिए, मेरा सेशन 23 का था, लेकिन किसी कारणवश मुझे आदेश मिला और एक फौजी के नाते यस सर बोलने की आदत है, मैंने यस सर बोला। दोस्तों तैयार हो जाइए। सबसे पहले मैं जितने भी पार्टिसिपेंट हैं इस मॉर्निंग सेशन में, हेलो, गुड मॉर्निंग रॉकरी नटस, सबको मैं नमन करता हूं और नमन करता हूं उन बड़े भाइयों का जिन्होंने आज मौका दिया। हमारे ग्रेट पर्सनालिटी मुनि दादा सर, ग्रेट पर्सनालिटी तपस विश्वास सर, ग्रेट पर्सनालिटी दीपक धामा सर, रिया सर, मनोज भाई, एंड सबसे बड़े, अगर जिनका नाम अगर छूट गया होगा, जितने भी एलाइट एंड एभव, जितने भी एलाइट एंड एभव चैंपियन, ग्रेटफुल लीडर को मैं प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं इस मॉर्निंग सेशन में। और सबसे ज्यादा नमन करता हूं अपने गार्जियन तुल आत्मा को, बड़े भाई के रूप में, जो इस मीटिंग को सजाए और संभाले हुए रहते हैं डेली। रमेश वर्मा सर, हमारे बड़े भाई, जैसा वो बोलते हैं वैसा मैं करता हूं। तो चलिए दोस्तों, अचानक टास्क मिला, अचानक तैयारी, अचानक आदेश, फतेह करना है, कब्जा करना है किसी पोस्ट पे। अचानक आदेश मिलता है रात में और हम पूरी बटालियन के साथ तैयार हो जाते हैं। तो आज फिर मैं एक तोहफा लेके आया हूं। हो सकता है रमेश सर, अगर मैं थोड़ी देर के लिए वीडियो ऑफ कर दूंगा, सेशन लेने के लिए चलेगा? चलेगा सर, चलेगा। हाँ, थैंक यू, क्योंकि कोई दिक्कत इजाजत नहीं, लेना जैसे बहुत आपको जरूरी कंफर्टेबल है। लगे कंटिन्यू करिए आप, हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, प्लीज प्लीज। चलेगा। तो ओके। आदेश मिला और मैं तैयार हो गया। तो आज मैं आप लोग को निराश नहीं होने दूंगा, हताश नहीं होने दूंगा, और एक शानदार प्रोडक्ट, छोटा सा प्रोडक्ट के बारे में बताने की कोशिश करूंगा। और दोस्त, बहुत ही शानदार, बहुत ही लाजवाब, सबको नॉलेज की जरूरत है और उस नॉलेज को लेना बहुत जरूरी है। मैं एक बार फिर से सारे रेनेवियन को इस मॉर्निंग सेशन में एक बार फिर से ये जो जो लोग आज आए हैं इस मॉर्निंग सेशन में, वो जरूर यहां से कुछ लेके जाएंगे। तो मैं वीडियो को ऑफ करता हूं, और क्योंकि नोट्स से मैं बात करता हूं, मेरे पास नोट्स दो दो बुक भरा हुआ है, तो नोट से ही मैं क्लास लेता हूं। मेरे पास पीडीएफ नहीं है और न मैं मुझे पीडीएफ बनाना आता है दोस्तों, क्लियर कट। तो आज मैं बात कर रहा हूं दोस्तों, एक छोटा सा प्रोडक्ट अपना है जिसका नाम है एलो स्टीप।
एलो स्टीम जानते हैं कितना ही शानदार एंड जानदार आपकी लाइफ को सेव करता है, आपकी बीमारियों को सेव करता है। शायद इसके बारे में थोड़ा सा नजर और झलक दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। जैंथोन सॉरी एलो स्टीम में करता क्या है? एलो स्टीम क्या है इसमें? एलोवेरा मैंगो स्टीम का बना हुआ कॉम्बिनेशन एक अद्भुत एलोवेरा जेल करता क्या है, क्यों करता है, विस्तार से मैं बताने की कोशिश करूंगा ताकि लोग अपनी लाइफ को सेव कर सके। लोग बोलते हैं कि कैंसर हो रहा है, कहां से हो रहा है, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, अचंभित रहते हैं। लेकिन जैसा मैंने पढ़ाई किया, जैसा मैंने देखा दोस्तों, एलोवेरा हेल्प फाइट बैड बैक्टीरिया एंड वायरस। एलोवेरा जो क्या करता है ना, बैड बैक्टीरिया से और वायरस से फाइट करता है, लड़ाई करता है। डज नॉट कंटेन कैल्शियम कार्बोनेट और बैड ब्रेथ, कीप द टीथ गम प्रॉब्लम ऑफ एट ए डे। कहने का मतलब है, हिंदी में इन अनुवाद के साथ मैं बताना चाहता हूं कि आपका जो बैड बैक्टीरिया से दुर्गंध आता है, उसको क्लीन करने का काम करता है कौन? एलोवेरा। पॉलिश एनल का ना, एनल में जो आप देखे हो कि दांत में एक चमकीला सा दिखाई देता है, उसको भी पॉलिश करने का काम करता है। आप देखे होंगे कि जूते में जब तक पॉलिश नहीं करेंगे वो चमकता नहीं है दोस्तों। जूते में जब तक पॉलिश नहीं करेंगे जब तक चमकता नहीं है। ठीक उसी प्रकार से ये पॉलिश का भी काम करता है एलोवेरा और मैंगो स्टीम का कॉम्बिनेशन। साथ में आपका गम और टीथ को मजबूत करने में अहम रोल है इसका। हम और आप ब्रश करते ही क्यों हैं? ब्रश करते ही क्यों हैं? क्या जरूरी है इस ब्रश को करने के लिए सुबह उठ करके? मैं बताना चाहूंगा कि बहुत ही अहम रोल है। लोग बोलते हैं कि हर एक घर में कैंसर हो रहा है, क्यों हो रहा है? तो आज मैं आपके आंख के पर्दे हटाने की कोशिश करूंगा, तब आप समझ जाएंगे कि इस एलो स्टीम का क्या रोल है, आपको क्यों करना चाहिए एलो स्टीम से ब्रश। क्योंकि बैक्टीरिया हमारे मुंह में ज्यादा पनपता है। क्यों पनपता है? क्योंकि गीली जगह पे बैक्टीरिया जो होता है ना, गीली जगह पे वो ज्यादा पनपता है। क्योंकि रात में हम सोते हैं तो हमारा मुंह खुला रहता है, जिसके कारण हमारा मुंह में गीलापन रहता है। आप देखे होंगे सुबह उठते हैं तो आपका मुंह जो है चिप 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 करते रहता है, जिसके कारण बैक्टीरिया ज्यादा डेवलप करता है, ज्यादा डेवलप करता है। मैं बताना चाहूं, बैक्टीरिया बैक्टीरिया वायरस चिल्ला रहा हूं। बैक्टीरिया और वायरस है क्या चीज दोस्तों? बैक्टीरिया एक
एकल कोशिका है जो शरीर के अंदर या बाहर अपने आप जीवित रह सकते हैं, यानी शरीर के बाहर या शरीर के अंदर बैक्टीरिया जीवित आराम से रह सकते हैं। ज्यादातर बैक्टीरिया हानिकारक नहीं होते हैं। आपको सुन को अचंभा लग रहा होगा, हानिकारक क्यों नहीं रहता है? तो आपको मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। जैसे भोजन को पचाने के लिए हानि रहित बैक्टीरिया हमारे जब तक डाइजेस्टिव सिस्टम में, हानि रहित का मतलब जो बिल्कुल आपको नुकसान न करे, वो बैक्टीरिया का होना डाइजेस्टिव सिस्टम में बहुत ही जरूरी है। तो क्या हमारे लिए लाभदायक नहीं है बैक्टीरिया? हो ज्यादातर बैक्टीरिया आपके शरीर को नुकसान नहीं करता है, ध्यान से सुन लीजिए। लेकिन वही जो वायरस है, तो है वायरस एंड बैक्टीरिया का नाम दोनों साथ में लिया करते हैं दोस्तों। वही वायरस हमारी स्वस्थ कोशिका में प्रवेश करके और उनके गुणक क्षमता को संक्रमण उत्पन्न करता है, यानी बीमारी उत्पन्न करता है। ये है दोनों में अंतर, वायरस और बैक्टीरिया में। वायरस संक्रमण के लिए, संक्रमण के लिए आप देखे होंगे कि जिसको वायरस फैल जाता है उसमें एंटीबायोटिक काम नहीं करता है दोस्तों। जिसका सीधा सा उदाहरण है आपका और हमारा कोरोना वायरस। देखे होंगे आपके डॉक्टर लोग ज्यादातर एंटीबायोटिक का यूज नहीं करते थे। क्यों नहीं करते थे? कि उसमें वायरस में एंटीबायोटिक ज्यादातर काम नहीं करता है। ये है अंतर वायरस और बैक्टीरिया में। संक्षिप्त अंतर मैंने बताने की कोशिश किया। बैक्टीरिया के कारण ही मुंह से गंध आता है। हमारे एलोस्टीम में मैंगो एस्टीन और एलोवीरा का जो मिश्रण है ना, वो बैक्टीरिया को मारकर बैक्टीरिया रहित कर देता है। आप किसी को पेस्ट देंगे, क्यों लेगा आपका पेस्ट? क्यों आपका पेस्ट लेगा 261 रुपया का? जब इसकी गुणवत्ता को आप उनके सामने प्रोड्यूस नहीं करेंगे, बताने की कोशिश नहीं करेंगे, क्यों लेगा आपका पेस्ट? तो यहां पे दोस्तों बताना है कि इसमें मैंगो एस्टीम एलोवीरा का जो मिश्रण है वो बैक्टीरिया को मार के नया वो कील करता है और कील करके बैक्टीरिया रहित या ना के बराबर कर देता है। इन हुई बात बताने का। अगर इस तरह से आप मार्केट में बताएंगे ना, क्योंकि बेचने की कला होना चाहिए आपको। और बेचने की कला कब होगी? जब आप बताने की कला को सीख लेंगे दोस्तों। कोई भी दुकानदार के पास आप जाते हैं जूता खरीदने, कपड़ा खरीदने, ऐसे ऐसे स्टाइल से बात करता है कि ये बहुत बढ़िया है, ये चीज है, ऐसे है, इसमें कभी फटेगा नहीं, कभी टूटेगा नहीं। तो कला तो है ना उनके पास। तो हमारे जितने भी रेनोवियन है, इस एलो स्टीम को कला के रूप में कब प्रदर्शित करेंगे? जब उनको जानकारी होगा। और मैं वादे के साथ बोलता हूं कि एक बार एलो स्टीम का उपयोग अगर किसी व्यक्ति, कोई रेनोवियन अगर करते हैं, तो वो दूसरा पेस्ट से कभी ब्रश कर ही नहीं सकते हैं। मुंह का जो भी स्मेल है जो लंबे समय तक नहीं रहता, उसमें हमारा और आपका सभी का ओरल हाइजीन को ठीक करता है। और आपका और हमारा सभी का दांत चमकाता रहता है। मैं क्या बोला पहले?
पहले यही बोला कि आपका और हमारा एलोस्टिन दांत के पॉलिश करता है, लेकिन अदर पेस्ट के बारे में भी बताऊंगा। डिफरेंट बिटवीन एलोस्टिन एंड अदर टूथपेस्ट। वो अदर टूथपेस्ट क्या करता है? ये तो अपना एलोस्टिन पेस्ट अपने दांत को पॉलिश करता है कि ताकि उसमें आगे का जो परत है, चमकीला परत, वो कभी निकले नहीं। और वो अगर तकरीबन नहीं निकलेगा, आपका दांत खराब होगा नहीं दोस्तों। कोई भी व्यक्ति अगर निकोटीन की सेवन करता है, मैं ध्यान से सुनना चाहता हूं, बताना चाहता हूं कि कोई भी व्यक्ति अगर निकोटीन की सेवन करता है या कोई भी पान गुटखा सिगरेट पीता है, तो दोस्तों उसको आराम से एडवाइज करके बताने की कोशिश कीजिएगा, समझाने की कोशिश कीजिएगा कि ये निकोटीन की गुणवत्ता को खत्म करने की अद्भुत क्षमता है। किसमें? इस एलोवेरा और मैंगोस्टीन का कॉम्बिनेशन में बहुत अच्छी तरीके से निकालने की कोशिश करता है। जैसे हम पान खाते हैं, जैसे हम तम्बाकू खाते हैं, जैसे हम गुटखा खाते हैं, दोस्तों मैं बताना चाहूंगा 90% उस निकोटीन को अगर सुबह शाम ब्रश कर लिए तो आपको बिल्कुल ऐसा नहीं है कि एलोस्टिम आप, मैं बता रहा हूं तो जबरदस्त 2 से 3-4 बार खाएं आप दोस्तों। बिल्कुल आपको अवॉइड भी करना पड़ेगा। अगर आपकी आदत है खाने का, तो आपको ये भी आदत होना चाहिए कि मैं कम से कम एलोस्टिम से ही ब्रश करूं। बैक्टीरिया और वायरस एलोवेरा से में काफी इसमें कैल्शियम या चौक का चूना बिल्कुल नहीं है। आम तौर पर मार्केट में जो पेस्ट होता है ना, उसमें कैल्शियम या चौक का चूना बहुत मात्रा में रहता है। आम तौर पर बाजार वाली पेस्ट करते हैं तो हमारे दांत को घीस दिया जाता है। मैं क्या बोला? उस पॉलिश जो दांत की चमकीला चीज है, जो आगे से चमकीला है, उसको घीसने का काम करता है। लेकिन आपका और हमारा एलोस्टिम उसमें पॉलिश लगाने का काम करता है। जिस तरह से हम जूता अगर खराब हो जाता है तो उसमें पॉलिश लगा के चमकाते हैं, उसी तरह से हमारा एलोस्टिम पॉलिश लगाने का काम करता है। पर जब हम लोग एलोस्टिन का सेवन करते हैं तो हमारा दांत में जो एलिमेंट होता है उसको पॉलिश करता है। जब हम और आप सिगरेट, तंबाकू, गुटखा का सेवन करते हैं तो उसमें होने वाला नुकसान बहुत हद तक कम कर देता है। मैं पहले भी बताया हूं कि निकोटीन की जो मात्रा आपके मुंह ओरल एरिया में जाता है, अगर आप ब्रश करते हैं बढ़िया से, तो आपको बहुत ही राहत प्रदान करेगा। निकोटीन की मात्रा को निकाल के बाहर फेंकने का काम करता है आपका और हमारा ये एलोस्टिम। इस एलोस्टिन में, इस एलोवेरा में केरोटीन इफेक्ट होता है जो दांत की सेल को मजबूत करने और नए सेल को बनाने को तैयार करने की अद्भुत क्षमता है एलोवेरा में। एलोवेरा में जो केरोटीन इफेक्ट होता है उसकी बात कर रहा हूं। सबको जानते हैं कि एलोवेरा और मैंगोस्टिम का कॉम्बिनेशन है, लेकिन आपने जाना कि एलोवेरा में कौन सा ऐसा तत्व है ये सारी चीज जो मैं बता रहा हूं उसमें काम करता है? यही तो पॉइंट है। हम सबको जानते हैं कि एलोवेरा में और मैंगोस्टिम का कॉम्बिनेशन जबरदस्त तरीके से एलोवेरा में, लेकिन एलोवेरा में कौन सा ऐसा यौगिक है, कौन सा ऐसा रासायनिक तत्व, कौन सा ऐसा प्राकृतिक तत्व है
जो एलिमेंट और आपका दांत को नए सेल बनाने में मदद करता है दांत के अंदर, वो है केरोटिक। केरोटिक इफेक्ट है। आप लोग बताएं कि सुबह से शाम तक मैं बताने की कोशिश करूंगा बहुत तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से। दोस्तों, हम डेली ब्रश करते हैं, सुबह उठते ब्रश करते हैं। किसी कंपनी का टूथपेस्ट का नाम लेना पसंद नहीं करूंगा, लेकिन आप जानते हैं बहुत सुंदर नाम लिखा हुआ रहता है अदर अदर पेस्टों पे। ये पेस्ट आपकी दांतों को मजबूत करता है। ये पेस्ट आपको मसूड़ों को मजबूत करता है। ये पेस्ट खून निकलता है, पायरिया, उसको भी ठीक करता है। लेकिन साथ में आपने देखा कभी उसमें लिखा हुआ रहता है कीप अवे द चाइल्ड। क्यों? बच्चे से दूर क्यों भाई? आप दांत को मजबूत कर रहे हैं, गम को ठीक कर रहे हैं, तो बच्चे से दूर क्यों? बच्चे से तो दूर नहीं रहना चाहिए, बच्चे के पास रहना चाहिए। और हम चैलेंज के साथ अपनी पेस्ट को बोलते हैं कि खा जाइए, इस पेस्ट को निगल जाइए, कुछ नहीं होगा। ये जितने भी पेस्ट हैं मार्केट में, अगर आपने अभी तक नहीं देखा होगा, देखिएगा, उसमें सुंदर अक्षरों में लिखा हुआ रहता है। सुंदर अक्षरों में क्या लिखा हुआ रहता है कि अगर आप गलती से, आपके बच्चे ज्यादा अगर सेवन कर लिए, ये पॉइजन का भी काम करता है। और जितना हो सके जल्दी आप मेडिकल की सहायता लीजिए। क्यों भाई? अभी तो आप बता रहे थे, अभी तो आप बता रहे थे कि पेस्ट बहुत अच्छा है, दांत चमकाता है, मजबूत करता है। और दूसरी चीज आप नीचे लिख रहे हैं क्वेश्चन में कि अगर आपने गलती से इनटेक ज्यादा कर लिया तो एज सुन एज पॉसिबल नियरेस्ट पॉइजनिंग सेंटर में जाइए। ऐसा क्यों? लेकिन हमारा पेस्ट कहता है कि अगर गलती से आपका सेवन हो गया, पेट में चला गया, तो आपको डाइजेस्टिव सिस्टम को भी मजबूत करेगा, गैस को भी क्लियर करेगा। क्यों? क्योंकि एलोवेरा में जो कैरोटिक नाम का जो और मैंगोस्टीन जो साथ में है ना, वो आप फायदा करके नुकसान नहीं करेगा दोस्तों। ये है हमारा पेस्ट और अदर पेस्ट अंतर। बहुत ही शानदार आगे का सेशन होने वाला है दोस्तों। रॉकिंग रेनाटस, हैप्पी हैप्पी टीम सक्सेस वैली। इस मॉर्निंग सेशन में फिर सबको एक बार नाराज नहीं होने दूंगा, उदास नहीं होने दूंगा, क्योंकि अगला जो टॉपिक, अगला बात मैं जो बोलने वाला हूं, बहुत ही चौंकाने वाली बात बोलता हूं। ध्यान से सुनेंगे, कॉपी कलम लेके चलेंगे। क्या आप लोग तैयार हैं? एक बार हैंड रेज जरूर करेंगे दोस्तों, ताकि मैं समझूंगा कि आज का सेशन जो मैं ले रहा हूं सब लोग ध्यान से सुन रहे हैं, ध्यान से सुन रहे होंगे। और मुझे आशा है कि आज का सेशन जबरदस्त तरीके से सुन रहे होंगे। थैंक यू रॉकेट रेनाटस, हैप्पी हैप्पी टीम सक्सेस वैली। और साथ में हमारे जितने भी बड़े भाई हैं एलाइट एंड नेवर, फिर से एक बार नमन करता हूं तपस्सर को
गजब सर, गजब का एक्साइटमेंट, थैंक यू। तो हम चलते हैं दोस्तों, अपना अपना हैंड रेज डाउन कर लीजिए और मैं बताने की कोशिश करता हूं। क्या आप बता पाएंगे, क्या आप सुबह से शाम तक क्या ऐसा चीज, सुबह से शाम तक क्या ऐसा चीज खाते हैं, क्या ऐसा चीज सुबह उठते के साथ में क्या ऐसा चीज हम खाते हैं कि हर घर में कैंसर हो रहा है? को बता पाएंगे? क्या ऐसा चीज जो हम इंटेक करते हैं, क्या ऐसा चीज हम खाते हैं जो हर एक घर में सुनते होंगे कि बच्चे का कैंसर हो गया, किसी का कैंसर हो गया, इस यहाँ पे कैंसर है, वो कैंसर से डेथ कर गया। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि सुबह से जो शाम तक कैंसर का जो रेशियो बढ़ रहा है, सुबह से, सुबह उठते ही हम ब्रश करते हैं, सब लोग ब्रश करते हैं, टूथपेस्ट करते हैं सब लोग। मैं चौंकाने वाला बात, आपको दिमाग खोलने वाली बात, आपको नॉलेज देने वाली बात यहां पे मैं बताने जा रहा हूं। और इससे आपको समझ में आ जाएगा, हर एक घर में, हर एक गांव में जो कैंसर फैल रहा है, उसका कारण 90% ये ब्रश करना है, ब्रश करना, ब्रश करना। दोस्तों, हम सुबह उठते ही ब्रश करते हैं, टूथपेस्ट करते हैं, उसमें सबसे ज्यादा क्या होता है, सबसे ज्यादा जो होता है सोडियम लोरेन सल्फेट, जिसको हम SLS बोलते हैं। इसमें सोडियम मोनोसल्फेट भी होता है, जो भयंकर SMS, LMS, शरीर के अंदर एसिडिक लेवल पैदा करता है। क्या करता है? एसिडिक लेवल पैदा करता है और कैंसर पैदा करने की अद्भुत तरीका अपनाता है। मैं एक एग्जाम्पल देता हूं, जब भी किसी को हार्ट अटैक आता है, देखते होंगे कि किसी को कहीं भी जाते आते हार्ट अटैक आता है, तो जब हार्ट अटैक आता है तो हम एक छोटी सी एलोपैथ में एक टैबलेट आती है जिसका नाम है सोर्बिट्रेट। सोर्बिट्रेट का नाम जानते होंगे, फट से डॉक्टर बोलेगा कि इसके जीभ पे आप रख दीजिए। जानते हैं उस सोर्बिट्रेट का क्या काम है? जानते हैं उस सोर्बिट्रेट का एक्शन क्या है? विथ इन 7 सेकंड के अंदर, 7 सेकंड में उस गोली का असर हार्ट तक पहुंचता है, हार्ट तक। और करता क्या है? खून को पतला कर देता है।
जहां पे ब्लॉकेज के कारण आपका हार्ट अटैक आया है, उसको खून को पतला कर देता है। जब 7 सेकंड में सोर्बिट्रेट का इस तरह से असर आपके शरीर में आया, उस टैबलेट सोर्बिट्रेट से, तो आप और हम सोच सकते हैं कि ब्रश करने में, जरा सोचिए कि ब्रश करने में कम से कम 2 मिनट का समय लगता है दोस्तों, 2 मिनट का। दिमाग आपका और हमारा आज घूम जाएगा। 2 मिनट के अंदर में हमारा और आपके बॉडी में कितना केमिकल ऑब्जर्व करता है, इसी से अंदाजा लगा सकते हैं। ये छोटी सी टैबलेट सॉर्बिट्रेट 7 सेकंड के अंदर में एक्शन करता है। तो हम डेली 2 मिनट ब्रश करते हैं, उसमें न जाने कितने केमिकल आपकी बॉडी को ऑब्जर्व करता है। वही केमिकल कैंसर का कारण बनता है दोस्तों, कैंसर का कारण बनता है। ये है मेन तथ्य। क्या आप जानते हैं, पहले के जमाना में तो किसी को कैंसर नहीं होता था। क्यों? क्योंकि देहाती तौर पे वो ब्रश करते थे किससे? दातुन से, दातुन से। ना कोई केमिकल और ना ही कुछ उसमें रहता था, किसी को तो कैंसर होता नहीं था। आज तो सुबह उठे और फट से पेस्ट लिए, 5 रुपए का पेस्ट आता है मार्केट में, तो करना स्टार्ट किए। 2 मिनट के अंदर दोस्तों, 2 मिनट के अंदर बहुत सारे केमिकल आपकी बॉडी ले चुकी है, और धीरे 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 ये सबसे बड़ा कैंसर का कारण है। तो तैयार हो जाइए। अगर नहीं भी आप ब्रश करते होंगे एलोस्टीम से दोस्तों, तो अपने परिवार को, अपने लोग को, अपने गली मोहल्ले के लोग को ये चीज बता करके आप एलोस्टीम का सेवन करने को उत्साहित करेंगे। मजा आ जाएगा दोस्तों। आप और हम सोचते हैं कि एक छोटा सा एलोस्टीम क्या करेगा बिजनेस में। एक छोटा सा एलोस्टीम, 500 यूजर बना दीजिए ना एलोस्टीम का, 1000 सीसी आएगा महीने के अंदर। और जिस मोहल्ले में मैं रहता हूं, जहां पे रहता हूं, जहां पे तकरीबन तकरीबन 150 लोग, ज्यादा नहीं बता रहा हूं, 150 लोग मेरा एलोस्टीम सेवन करता है। और ये संख्या धीरे धीरे बढ़ते जा रही है, क्योंकि ये लोगों का बताने का बिजनेस है, ये लोगों को समझाने का बिजनेस है, ये लोगों को बताने, ऑटोमेटिक को लोग बता देते हैं। मैंने केवल अपने घर के 1-2 आदमी को ऐसे दे दिया था कि आप तंबाकू खाते हैं, आप ज्यादा पान खाते हैं, आप इसको भैया थोड़ा सेवन कीजिए ना। जब उन्होंने सेवन किया तो आज ऑटोमेटिक 150-200 लोग के पास ऑटोमेटिक चला गया है एलोस्टिम। हम किए तो ब्रश, लेकिन अपने शरीर जो ऑब्जर्व किया केमिकल, वो कैंसर देके चला गया। कैंसर दोस्त एक ऐसा बीमारी है, कैंसर दोस्त एक ऐसा कि आपको और हमारे परिवार को खोखला कर देता है। अगर आपके पास पैसा नहीं है, अगर आपके पास, फिर भी आप अपनी पूरी संपत्ति बेच करके भी लगाने की कोशिश करेंगे बचाने के लिए, लेकिन ये संभव नहीं है। तो क्या आप लोगों को बता नहीं पाएंगे इस एलोस्टीम के बारे में? आपकी 90% बता रहा हूं, 90% इस बीमारी से बचाने के लिए काफी है एलोस्टीम।
अगर किन्हीं को दांत में दर्द हो रहा है, अगर किन्हीं को दांत में एट ए टाइम कोई दिक्कत है, एक अंगुली पे आप ऐसे लेकर के उस गड्ढे में भर दीजिए जहां पे गड्ढा है, पेन कर रहा है, देखिएगा 5 से 10 मिनट में रिलैक्स मिलेगा। तो दोस्तों, बताने का तरीका, समझाने का तरीका एलो स्टीम का आपकी बिजनेस को प्रमोट करने में बहुत अच्छा काम करेगा। यही नहीं दोस्तों, इस छोटी सी एलो स्टीम का बहुत बड़ा रोल है। रोल क्या है? अगर हमारे जितने भी माता बहन हैं किचन में काम कर रही है, गलती से कचौड़ी बना रही हैं, गलती से उनके हाथ और पैर पे छींटा पड़ गया, फट से एलो स्टीम आपके घर में है, लेप लगा दीजिए, विद इन 5 मिनट में जलन खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एलोवेरा का मिश्रण है, उसमें एंटीबायोटिक का काम करता है, और गलती से भी फोड़ा होगा नहीं, स्वेलिंग होगा नहीं, फोड़ा होगा नहीं। अगर जिस दिन, ये बता रहा हूं मैं, जिस दिन अगर फोड़ा हो गया, आप कंपनी छोड़ देना मेरे भाई। एलजी वैल्यू कंपनी में आप नहीं काम कर रहे हो, एक रेनोवियन के तौर पे, एक रेनाटस बिजनेस प्राइवेट कंपनी में आप काम कर रहे हो, जिसकी गुणवत्ता इस एलो स्टीम में भरपूर मात्रा में, रग रग में भरा हुआ है। इस कंपनी में आप काम कर रहे हो। महान उस वैज्ञानिक का जिन्होंने अपनी पूरी ताकत से सब कुछ डाल दिया है इस एलो स्टीम में। आपके बच्चे अगर घर में से बाहर खेल रहे हैं, कहीं चोट लग गया, आपके पास कोई मेडिकल सुविधा नहीं है, खून निकल रहा है ना आपके पास एलो स्टीम? बैग से निकालिए या घर में कहीं रखे हुए, लेप लगा दीजिए, विद इन 2 मिनट के अंदर खून बंद हो जाएगा, और कोई भी दवा खाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। दूसरे दिन लगा दीजिए, एकदम घाव जख्म ठीक। क्यों? क्वेश्चन आता है क्यों? क्योंकि जब एलोवेरा और मैंगो स्टीम का कॉम्बिनेशन होता है तो एक एंटीबायोटिक के रूप में तैयार करता है, और वायरस और बैक्टीरिया को वहीं पे खत्म करता है। आप लगा के तो देखिए इसको। आप और हम, आपके घर में और हमारे घर में, इस एलो स्टीम की खासियत बता रहा हूं, क्यों आपके बैग में एनी टाइम होना चाहिए, इसकी गुणवत्ता के बारे में बताने की कोशिश कर रहा हूं। लोग सोचते हैं अरे यार 2 सीसी मिलता है, क्या करना है इसको बिजनेस को। 2 सीसी नहीं, ये 2 सीसी का 2000 सीसी आप कर सकते हैं इसमें। ना किसी रोग को पकड़ने की जरूरत, और ना किसी को ज्यादा पैसा लगाने की जरूरत है दोस्तों। लेकिन ये 2 छोटा सा सीसी आपको घर घर में फैला दीजिए, यूजर बना दीजिए, आपका कहां से बिजनेस जनरेट होगा आपको पता भी नहीं लगेगा। हम लोग करते हैं। और इस एलो स्टीम की एक और खासियत मैं बताने जा रहा हूं। कहीं यात्रा कर रहे हैं, कहीं मीटिंग में जा रहे हैं, अभी जैसे कलकत्ता जाना है 3 तारीख को, रास्ते में कुछ नहीं है आपके पास, न फेस वॉश है, न साबुन है, कुछ नहीं है। अरे निकालिए ना, आपके पास है ना एलो स्टीम, थोड़ा सा निकालिए और शानदार तरीके से फेस वॉश कर लीजिए। देखिएगा, आईने में जाकर देख लीजिएगा आपका चेहरा एट ए टाइम कैसे चमकेगा। क्यों चमकेगा? एलोवेरा का कॉम्बिनेशन। ऐसे भी एलोवेरा का सेवन लोग, हमारी महिला लोग घर में करती है ना,
तो बताने की कला आपको आना चाहिए। और एक चीज बता रहा हूं, इस एलोवेरा जेल का खासियत, आपके घर में, हमारे घर में कोई व्यक्ति को रात में गैस का प्रॉब्लम हो गया, कुछ नहीं है आपके पास, कुछ नहीं है, डरने की क्या जरूरत है? आपके पास है ना एलोवेरा पेस्ट, एलो स्टीम पेस्ट। चुपचाप आराम से किचन में जाइए, ना किसी डॉक्टर को फोन करने की जरूरत है, ना किसी मेडिकल ट्रीटमेंट लेने की जरूरत है, क्योंकि ये सब चीज मैं प्रैक्टिकल रूप से करने के बाद ही इस मंच पे बताता हूं। मैं 1 चम्मच गर्म पानी, पहले सबसे पहले गर्म पानी कर लीजिए, 1 चम्मच एलो स्टीम निकालिए मेरे दोस्त, घुमा दीजिए अच्छी तरीके से, मिला दीजिए उसको अच्छी तरीके से। मिलाने के बाद तसल्ली से बोलिए उस पर्सन को जिसको पेट दर्द कर रहा है, पिला दीजिए। 10 मिनट के अंदर उसको आराम नहीं मिल गया तो इस पेस्ट को याद करना भी भूल जाना आप, अमेजिंग रिजल्ट मिलेगा। गैस को रिड्यूस भी करता है, कितनी सारे चीज इसमें आपका इस एलो स्टीम में है, आप सोच भी नहीं सकते। मैं वादे के साथ बोल रहा हूं, यूज करके मैं बोल रहा हूं, यूज करवा के मैं बोल रहा हूं, लोगों के ऊपर रिजल्ट लेके बोल रहा हूं कि अगर किसी भी महिला को स्किन पे, फेस पे आप देखें ब्लैकनेस रहता है, काला काला धब्बा, उसको क्या करना है कि आराम से स्मूथली अपने हाथ पे लेकर के और बढ़िया से स्मूथली रात में सोने से पहले उसको बढ़िया से मसाज कर लीजिए, स्मूथली मसाज, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, जब तक उसकी गुणवत्ता आपके स्किन के अंदर न चला जाए, जब तक उसको आराम से धीरे धीरे फेशियल जिस तरह से करते हैं कीजिए। करने के बाद छोड़ दीजिए रात में, पूरी रात छोड़ पूरी रात छोड़ दीजिए। छोड़ने के बाद उसको बास नहीं करना है, धोना नहीं है बिल्कुल, सुबह उठ के धोइए। विथ इन 10 डेज की बात करता हूं दोस्तों, 10 डेज की बात करता हूं, आपका फेस का जो ग्लो होगा ना, पहले से बेहतर नहीं, चमकीला हो जाएगा। क्यों? आपको मैं पहले भी बता चुका हूं, पहले भी समझा चुका हूं, ये पॉलिश का काम करता है। जब दांत में आपका पॉलिश कर रहा है तो स्किन में क्या पॉलिश नहीं करेगा क्या? क्यों करेगा? क्योंकि एलोवेरा और मैंगोस्टीन का कॉम्बिनेशन, और उसमें भी एलोवेरा में क्रोटिक इफेक्ट होता है। उसका इफेक्ट तो आपको चेहरे पे दिखाई देगा कि नहीं देगा, तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। ये है अपना छोटी सी चीज, एलो स्टीम। दोस्तों, छोटी छोटी चीज हर एक आदमी को आदत लगाने की जरूरत है। साथ में आदत कब लगेगा? जब उसकी गुणवत्ता को उनके सामने प्रदर्शित करने की क्षमता आप में और हम में होगी, तभी तो आदत लगा पाएंगे। छोटी छोटी जो प्रोडक्ट है अपना, एलो स्टीम, हरिद्रा, ये सब हर किसी की जरूरत है, साबुन हर किसी की जरूरत है, लेकिन इसको आदत लगाने में आप कितना हद तक जानकारी रखते हैं, उस पर डिपेंड करता है आपका सेल। हरिद्रा देखने में छोटा लग रहा है आज के डेट में, हरिद्रा की बात करता हूं, देखने में बहुत छोटा लग रहा है,
अरे यार कोई ध्यान नहीं देता इस पे। अरे यार क्या है यार, 2 सीसी मिल रहा है। मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं कि किसी भी पेशेंट को, किसी भी यूजर को, चाहे वो पेशेंट हो या स्वस्थ व्यक्ति हो, हरिद्रा सुबह मॉर्निंग में 1 बूंद जरूर 1 गिलास पानी में लेने के लिए सलाह दीजिए। आपका आधा काम हरिद्रा कर रहा है, आज की डेट में आधा काम हरिद्रा कर रहा है। बहुत सारे लोग हैं जो अपना नोवा लेने के बाद शिकायत करते हैं कि सर इसको लिया तो गैस बन गया। अरे दे दीजिए ना हरिद्रा, हरिद्रा दरिद्रा को खत्म कर देगा मेरे भाई। छोटी सी चीज हरिद्रा आपकी दरिद्रा, हरिद्रा जो है ना, दरिद्रा मतलब पैसे का दरिद्र है, पैसा नहीं है, वो आपको खत्म करने की क्षमता रखेगा हरिद्रा। क्यों? हल्दी है ना उसमें। एक दिन जब मेरा सेशन, अगला सेशन आएगा तो छोटा पैक बड़ा धमाका के बारे में भी धमाका करूंगा। छोटा सा भी उसका नोट्स बना नहीं पाया हूं, लेकिन आप किसी भी मरीज को, किसी भी स्वस्थ व्यक्ति को आप हरिद्रा इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। आपका इम्यूनिटी पावर जब बूस्ट होगा ना दोस्तों, बूस्ट होगा, तो ऑटोमेटिक आपका डायग्नोसिस जो हम पे काम कर रहे हैं, बीमारी के कारणों पे जो काम कर रहे हैं, उस पे अहम रोल करता हरिद्रा। सोचिए मत कि किसको देना है किसको नहीं देना है, सबको इंट्रोड्यूस कीजिए वो हरिद्रा को। मेरी इस बताने का मेरा काम था कि छोटा छोटा चीज पे हम नहीं ध्यान देते हैं, छोटी छोटी चीज को हम ध्यान नहीं देते हैं। छोटी छोटी चीज पे अगर ध्यान दिया जाए तो आपका हमारा बिजनेस ना जाने कहां पहुंच जाएगा। क्योंकि हम सीधे बात करते हैं बड़े बड़े प्रोडक्ट पे, हम सीधे बात करते हैं, और गलती से दोस्तों, गलती से आपने छोटी छोटी चीजों पे ध्यान दिया, गलती से आपने छोटी छोटी चीजों पे ध्यान दिया, छोटे छोटा प्रोडक्ट पे ध्यान दिया, आपका बिजनेस 4 चांद लग जाएगा, 4 चांद लग जाएगा मेरे दोस्त। किसी भी छोटी छोटी चीज को नजरअंदाज मत कीजिए। एक छोटी सी नजरअंदाज हमें गिराने के लिए काफी है, हमारी बिजनेस को उठाने के लिए, हमारी बिजनेस को गिराने के लिए काफी है। और वही एक छोटी सी अंदाज, वही एक की आवाज आ रही थी, वही एक छोटी छोटी चीज हमको सिखाने के लिए काफी है, हमको इस बिजनेस में बढ़ाने के लिए काफी है मेरे दोस्त। जब कोई बड़ा सेमिनार होता है, जब कोई बड़ा सेमिनार होता है, लोग भीड़ में यस बोलने और नो बोलने में हिचकिचाते हैं, यस बोलने और नो बोलने में भी हिचकिचाते हैं, अपनी प्रोडक्ट को बताने में लोगों से हिचकिचाते हैं। दोस्तों, जो बोल नहीं सकता क्या वो प्लान दे सकता है? नहीं। आप डर रहे हैं उस भीड़ में यस बोलने के लिए, आप डर रहे हैं जगह जगह आपके प्रोडक्ट को बताने के लिए, गुणवत्ता को बताने के लिए आप डर रहे हैं, तो डर को निकालना पड़ेगा। इस भीड़ में आवाज करने में शर्म आ रही है, यानी इस भीड़ का नाम क्यों दे रहा हूं? क्योंकि आप जिस कंपनी में काम कर रहे हैं उस प्रोडक्ट को बताने में शर्म आ रहे हैं। वो क्या बवाल मचाएगा दोस्त, जो भीड़ में यस या नो बोलने में, या उस कंपनी का प्रोडक्ट, जिस कंपनी में हम प्रोडक्ट, जिस कंपनी के प्रोडक्ट की गुणवत्ता को बताने में हम डर रहे हैं, वो क्या बवाल मचाएगा इस दुनिया में। देखो, दुनिया में उसी की जय जयकार होती है जो बोलता है, दुनिया में उसी की जय जयकार होती है
जो बोलता है दोस्तों, ये बोलने का बिजनेस है। आप बोल नहीं सकते हैं तो दुनिया जीत नहीं सकते। आपको बोलना ही पड़ेगा, आपको समझाना ही पड़ेगा, आपको बिल्कुल बोलने की आदत डालना ही पड़ेगा इस सप्लीमेंट के बारे में, न्यूट्रिशन के बारे में। जब तक आप बोल नहीं पाएंगे, जब तक आप जंग जीत नहीं पाएंगे। आपके के अंदर डर जब तक नहीं खत्म होगा। डर कब खत्म होगा? जब आप बोलने की कला सीखेंगे। और बोलने की कला कहां मिलती है? इस मंच पे मिलती है। नॉलेज कहां से मिलेगी? इस मंच पे मिलेगी आपको नॉलेज। जब तक एलो स्टीम के बारे में आपको पता ही नहीं लगेगा, कैसे भीड़ में यस या नो बोल लेंगे? एक छोटी सी गलती, तो एक छोटी सी नजरअंदाज आपको बहुत दूर तक ले जाएगी। आप किसी के पास गए, किसी प्रोडक्ट के प्रदर्शन को प्रदर्शित करने के लिए, और उसके बारे में आपको जानकारी नहीं है, बोल दिए, उल्टा काम हो गया, वहां पे खत्म आपका। मैं बताना चाहूंगा कि जितने भी इस मंच पे हैं लोग, एक छोटी सी भूल नजरअंदाज आदमी को गिराने के लिए काफी है दोस्तों। एक छोटी सी नजरअंदाज एक आदमी को गिराने के लिए काफी है। उसका छोटा सा उदाहरण देने के बाद इस पार्टी को, इस मॉर्निंग सेशन को मैं एंड करूंगा। दोस्तों, एक छोटी सी भूल आपको गिराने में काफी मदद करता है। कैसे करता है? छोटा सा 2 मिनट का टिप्स बताने जा रहा हूं। ये जितने भी यहाँ पे पार्टिसिपेट हैं लोग, सब अपने जूते को पहनते हैं। पहनते हैं या नहीं पहनते हैं? सब कोई पहनते हैं। लेकिन छोटी सी नजरअंदाज करने में आपने मिस्टेक कर दिया। उस जूते का अगर लेस आपने बांधने में भूल कर दिए और चलना स्टार्ट कर दिए, तो और वो जूते की लेस जो आप बांध रहे हैं, बांधना भूल गए हैं, और आप चल दिए, दौड़ना चाह रहे हैं, आप गिर जाएंगे। एक छोटी सी नजरअंदाज आपको गिराने में काफी अहम भूमिका निभाएगा। इसलिए किसी चीज को नजरअंदाज मत कीजिए। किसी भी प्रोडक्ट की गुणवत्ता के अंदर घुस करके बताने की कोशिश कीजिए। ये बोलने और बताने का बिजनेस है, सिखाने का बिजनेस है। जब तक आप बोल नहीं पाएंगे, इनकी गुणवत्ता को नहीं बोल पाएंगे, जब तक आप मार्केट कैसे कर पाएंगे दोस्त? एक छोटी सी भूल, एक छोटी सी जानकारी आपको एक एक पार्ट में अहम भूमिका निभाता है। दोस्तों, मुझे पता है कि आज का सेशन एलो स्टीम पे क्यों लिया। इसलिए लिया कि आप सुबह उठते ही एक ऐसे चीज मुंह में डालिए जो आपकी शरीर की आदि बीमारी को प्रोटेक्शन दे। लोगों को बताइए इस एलो स्टीम के बारे में। और मैंने डीपली बता दिया कि क्यों घर घर में ये बीमारी हो रही है। नजरअंदाज मत कीजिए इस एलो स्टीम को। घर घर में पहुंचाने की कोशिश कीजिए इस एलो स्टीम को। अगर इस वीडियो को अगर जो रिकॉर्डिंग कर रहे होंगे, मैं निवेदन करूंगा थामा सर को, इस वीडियो को मुझे भी शेयर कर दें, ताकि मैं भी इसको जगह जगह, जो 7,000 का ग्रुप है मेरे पास, उसमें प्रमोट कर सकूं। और बिना यूट्यूब पे डाले हुए मुझे दें, ताकि इसको मैं दे दूंगा। रिक्वेस्ट करूंगा खास करके धामा सर, क्योंकि टेक्निकल साइड से मजबूत एंड स्ट्रांग एक ही व्यक्ति नजर आते हैं, वो है हमारे बड़े भाई दीपक धामा सर। तो उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जब भी ये सेशन खत्म हो, आप जरूर मुझे दे दीजिएगा। और एलो स्टीम को मत भूलिए,
आपको भी एलोस टीम नहीं भूलेगा दोस्तों। छोटी छोटी चीज को नजरअंदाज अगर आप करेंगे तो आपको भी वो नजरअंदाज करेगा। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं आशा करता हूं कि ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा, और मैं जितने भी पार्टिसिपेट इस मीटिंग को सुन रहे होंगे तकरीबन 2% तो जरूर ज्ञान मिला होगा दोस्तों। इन्हीं शब्दों के साथ में अपने जितने भी ग्रेट अपलाइन, जितने भी एलाइट एंड एबव, जितने भी को होस्ट, जितने भी रेनोवियन इस मंच पे होंगे, वो एक बार सादर प्रणाम करता हूं कि अगर कोई गलती हो गई होगी तो जरूर माफ करेंगे। अगला सेशन जब भी मुझे मौका मिलेगा धुआंधार बैटिंग करूंगा और सबको बताने की कोशिश करूंगा। थैंक यू। एक बार फिर से इस मंच के जो होस्टिंग कर रहे हैं बड़े भाई हमारे रमेश वर्मा सर को एक बार प्रणाम जरूर करूंगा हृदय से। एक एक पल उनके साथ हूं, एक एक दिशा निर्देश उनका पालन करता हूं। और दोस्तों मैं बताना चाहता हूं कि जब तक आपका अपलाइन साथ हो समझिए कि आप जंग जीत लिए। इन्हीं बानी के साथ में अपनी सैल्यूट करते हुए जय हिंद, जय भारत, जय रॉकिंग रेनाटास, हैप्पी हैप्पी टीम सक्सेस वैली। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। रॉकिंग रेनाटास, रॉकिंग सर। मैक ओवर टू हमारे बड़े भाई रमेश वर्मा सर। थैंक यू सर। रॉकिंग रेनाटास, थैंक यू। रॉकिंग रेनाडो सर, जय हिंद, हैप्पी हैप्पी टीम सक्सेस वैली। गजब सर, वंडरफुल सेशन, सुपर, बहुत ही शानदार सर, बहुत ही शानदार सर। आज तो ऐसा लग रहा था कि यार हम लोगों ने कितनी बड़ी भूल जो है किया है, जिनको हम लोग मार्केट में डिफाइन नहीं कर पाते कि हमारा जो टूथपेस्ट है नोवा एलोस्टीन और जो मार्केट का टूथपेस्ट है उसमें क्या कारण है, क्या केमिकल मिला हुआ है। आज एक एक चीज आपने इतनी डिफाइन की, इतनी बारीकी से क्लियर किया है कि जो लोगों ने नोट किया होगा, एक एक सर ने इंग्रेडिएंट्स का एक एक नाम गिना दिया कि यार हमारे एलोस्टीन में क्या है और मार्केट के टूथपेस्ट में क्या है। आज जो कैंसर का रेशो बढ़ रहा है उसका रीजन क्या है, कि कारण क्या है कि आज लोग जो है जो कैंसर का डिसेस इतना ग्रोथ क्यों कर रहे थे, बढ़ रहा है। यानी हम लोग सुबह उठते ही हम लोग केमिकल ले रहे हैं, और वो कौन सा केमिकल है उसको भी सर आपने नोट कर दिया। इतनी डीपली नॉलेज, इतनी डीपली जानकारी आज तक सर नोवेस्टर के बारे में नहीं मिला था। बहुत शानदार से सर, वंडरफुल। जितना भी सर आपको थैंक्स किया जाए सर, बहुत बहुत उतना कम है। तो मैं एक बार आप सारे लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो लोगों ने आज यहां से सीखा है सर को कमेंट बॉक्स में थैंक्स बोलिए, और मैं माइक भी अनम्यूट करूंगा, आप लोग सर को थैंक्स जरूर बोलिएगा और उनको रॉकिंग रेनाटास जरूर बोलिएगा। उसके पहले मैं कैप्टन का एक बार मंच पर इन्वाइट कर लेता हूं। आज के किसके कोर्ट से कितने लोग थे तो हमारे कैप्टन टीम सक्सेस वैली के डिक्लेयर करेंगे। आइए सर, टेंडेकर सर, एक बार सर पूरा आपका वेलकम है। थैंक यू दादा। मेरी आवाज आ रही है? क्लियर है सर, क्लियर है, कंटिन्यू करिए। ओके ओके ओके। बहुत ही शानदार सेशन रहा है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। और मैं तो चाहूंगा कि भाई हमारे जितने भी जिनकी ऑडियो हम लोग बनाते हैं या रिकॉर्डिंग पे डालते हैं तो या तो ग्रुप पे आ जाए या सारे को होस्ट को आना ही चाहिए। तो धामा सर से मैं भी रिक्वेस्ट करता हूं कि मुझे भी भेज दें या तो ग्रुप में भेज दें। चलिए आगे चलते हैं। सर रीजनल ग्रुप में दिलवा देंगे, रीजनल ग्रुप में हाँ, जहां भी दिलवाएं, लेकिन दिलवाना चाहिए, उसका लाभ सभी को मिलना चाहिए सर। नहीं नहीं, एकदम 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 मिलेगा सर। ओके, चलिए चलिए, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत ही शानदार सेशन रहा। आज के हमारे होस्ट, को होस्ट, हमारे फाउंडर और को फाउंडर, मैं सबको दिल से नमन करता हूं। आज हमारे मैं आप लोगों को बता दूं, मैंने आज एक काम किया है कि 7 बजने के पहले यानी 6:45-46 पे मैंने काउंटिंग शुरू कर दिया था। और उस काउंटिंग के तहत जो है ये जो काउंटिंग आई है उसमें मैं देख पा रहा हूं कि जब हमारा 7, 7:30 बजने वाला होता है तब भी लोग आते हैं। और अगर एक काउंट करने वाला अगर मान के चलो मॉनिटरिंग अगर किया जाए तो वो पूरे सेशन को खत्म होते तक भी नहीं कर पाता है। तो इसलिए मैं सारे हमारे दिग्गज जितने भी रीजनल हैं भाई टाइम पे अपनी टीम को लेके आए। 6 बजे यानी 6 बजे तो कम से कम ज्यादा नहीं तो 6:15 तक सारे लोग जुड़ जाना चाहिए, तो उसमें दिक्कतें नहीं होगी और हमको बहुत मजा आएगा सक्सेस वैली को आगे ले जाने में। तो चलिए मैं आगे चलता हूं। आज नंबर 5 पे जो रहे हैं वो 42 नंबर रहे हैं, 42 नंबर। नंबर 4 पे जो रहे हैं वो 7 नंबर है। नंबर 3 पे 11 है। नंबर 2 पे 9 है और नंबर 1 पे 5 है। और ये पूरी की पूरी सूची जो है मैंने अपनी सक्सेस वैली ग्रुप पे डाल चुका है। थैंक यू।
दादा रॉकिंग रेंटर्स। हैप्पी हैप्पी थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच सर। रॉकिंग ग्रेनेडर्स, हैप्पी हैप्पी टीम सक्सेस वैली। आप आए सर, कंफर्म किए, डिक्लेयर किए, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। और सर, जो लोग 6 बजे जूम पर आ जाते हैं वो पूर्ण रूप से सीरियस हैं। जो 6, सवा 6, 6:30 बजे तक आ ही जाते हैं वो इस बिजनेस को, इस जूम को दिल से ले रहे हैं। आपको मैं बता दूं, मैंने डिफाइन किया है। और जो लोग 7 बजे आते हैं वो आते हैं अपने अपने अपलाइन को दिखाने के लिए कि मैं अपने जूम पर आया हुआ हूं, और स्क्रीनशॉट लेकर के वो ग्रुप में देने के लिए आते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, मैं यही बोलना चाहूंगा, आपको अपने अपलाइन को दिखाने से कोई फायदा नहीं होने वाला है होगा। स्क्रीनशॉट लेकर के आप ग्रुप में दे दोगे, उससे कुछ होना जाना नहीं है। आपके घर में पैसा आएगा, आपके घरों में खुशी आएंगी, आप सीखोगे, आपका डेवलप होगा। ये आपके ऊपर निर्भर करता है आपको कितने बजे आओगे, क्योंकि आप खुद आजाद हो, फ्रीडम हो। होस्ट टीम, रीजनल एंड एवब लीडर आपको मार्गदर्शन दिखा सकता है, आपको गाइड कर सकता है। नेटवर्क मार्केटिंग में लोग फेलियर का रेशो यही होता है कि लोग रिस्क नहीं लेते, लोग मेहनत नहीं करते। यही कारण है कि लोग यहाँ पर फेल हो जाते हैं। आज खास करके हिंदुस्तान में जो डायरेक्ट सेलिंग की फेलियर होने की जो कैपेसिटी है, जो परसेंटेज है, बहुत बड़ा यही है कि वो सीरियस नहीं होता व्यक्ति। वो सीरियस होगा क्योंकि वो तो ज्यादा तवज्जो किसी और चीज पर दे रहा है, डायरेक्ट सेलिंग को नहीं दे रहा है। इसलिए फेलियर का जो रेशो है सर, यहाँ पे वही है। और यहाँ पर बहुत सारे लोग वही 7 बजे इसलिए आते हैं कि अपने स्किल शॉट लेने आते हैं, अपने सीनियर को दिखाने आते हैं कि दादा मैं भी ग्रुप में मीटिंग में आया हुआ था। तो इससे कुछ होना जाना नहीं है। आप सीरियस हो जाइए जिंदगी से, नहीं तो जिंदगी आपको सीरियस कर देगी टाइम पर। तो थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आप लोगों का। कल हम लोग मिलते हैं सवेरे 6 बजे। आप सारे लोगों का दिन शुभ हो, आप सारे लोगों का दिन मंगलमय हो। एक बार मैं पुनः टीम सक्सेस वैली की तरफ से होस्ट होने के नाते मैं डॉक्टर नवल सर को बहुत बहुत थैंक्स बोलूंगा। सर आज इतना वंडरफुल सर आपने कंप्लीट किया है कि बहुत नॉलेज मिला है सर, थैंक यू सो मच। एक बार आप लोग चैट बॉक्स में सर को लिखिए, थैंक्स बोलिए। और मैं आप सारे लोगों का माइक अनम्यूट कर रहा हूँ, आप सारे लोग सर को थैंक्स बोलिए, उनको रॉकिंग रेनेडर्स बोलिए। और हम लोग मिलते हैं कल सुबह 6 बजे इसी जूम पर। रॉकिंग सर रॉकिंग रेनेडर्स, ग्रेट वेलकम प्रोग्राम, सर, ग्रेट वेलकम प्रोग्राम। Thank you, sir. वेलकम Thank you, सर। Rocky Renatus. तो थैंक यू सो मच सर। देखिए हम लोगों के मेंटर डॉक्टर तप्पा सर भी आकर के सर आप लोग इस प्रोग्राम को सर शुरू से सर सुन रहे हैं और आपको पूरा आभार व्यक्त किए हैं। नवल सर, थैंक यू सो मच सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर आप सारे लोगों को मैं माइक अनम्यूट कर रहा हूँ। ओके, रॉकिंग रेनेडर्स, हैप्पी हैप्पी टीम सक्सेस वैली। Thank you, Navil sir. Thank you, Navil sir. Thank you, Dada. Thank you, Dada Guru. Rocking Renatus. Thank you. Thank you, Anil Prasad sir. Rocking Renatus. Rocking Renatus. Rocking